निकाय की जंग की और छत्तीसगढ़ के 10 जिलों की 15 निकायों में इस समय वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1000 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। 1393 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बता दें 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में मतदान जारी है। 7,78,420 मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि 1393 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और बैलेट पेपर के जरिए इनकी किस्मत का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद 23 दिसंबर को नतीजे सामने होंगे। तो निकाय चुनाव के दंगल में सभी पार्टियों ने कैंपेनिंग में ताकत झोंकी है। देखना होगा कि ये बैलेट पेपर किसकी किस्मत चमकाते हैं। तो 10 जिलों की 15 निकायों में इस समय मतदान जारी है। निकाय चुनाव के दंगल में 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों से सामने आई हैं, जहां सुबह 8 बजे से ही मतदाता पहुंच रहे हैं और उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। दुर्ग, कोंडागांव, कांकेर, बिरगांव, सुकमा, बिलासपुर 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कोंडागांव में खुद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम परिवार सहित पहुंचे और मतदान किया। दुर्ग, कांकेर, बिरगांव, सुकमा, बिलासपुर में भी लगातार वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो निकाय चुनाव के दंगल में 1393 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकेगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। राजीव जी, देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं लोक लुभावन वादे तो जरूर किए जाते हैं, वादों का पिटारा भी खुलता है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। बिरगांव की अगर हम बात करें, बिरगांव सबसे लोकप्रिय नगर निगम रहा है, लेकिन जब धरातल पर बिरगांव की स्थिति देखी गई तो 1.25 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में ना तो सही रोडें हैं, ना नाली का सही से बहाव है। लोग परेशान हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। देखिए, ये जो पहले ये औद्योगिक क्षेत्र और एक गांव हुआ करता था और पिछले 15 वर्षों में हमने बिरगांव का एक सर्वांगीण विकास किया और विकास वहाँ पानी की समस्या थी, जल भराव की समस्या थी, सड़क की समस्या थी, उसे दूर करने का बहुत प्रयास किया। यही कारण था कि बिरगांव के पिछले चुनाव में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो उसमें हमारे महापौर प्रत्याशी श्रीमती अंबिका यादव जी की जीत हुई। ये जीत इस बात की मोहर थी कि जनता ने स्वीकार किया कि हमने जो विकास के वायदे किए थे उसे पूरा किया जी। और आज भी अगर स्थिति देखते हैं तो 3 वर्षों बाद यह स्थिति है कि वहाँ पर जो सड़क हम बनाए थे वो गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। जो हम अमृत जल मिशन की योजना के तहत जो हम जल की व्यवस्था किए थे, पंप की व्यवस्था किए थे, नल की व्यवस्था किए थे, वो अभी अधूरे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, वादे के पिटारे खोले थे, उनमें से अधिकांश वादे पूरे हुए हैं। अगर हम अभी कंपेयर करें पिछले 3 वर्षों में या अभी जो नगर निगम में जो सरकारें चल रही हैं, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सड़कों में अंधेरा है, लाइटें, सार्वजनिक लाइट नहीं जल रही है। अगर आप देखेंगे तो पानियों में जो मेंटेनेंस करना चाहिए पाइपलाइन का, वो मेंटेनेंस कार्य नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि हम टैक्स आधा लेंगे, वो टैक्स बल्कि सरचार्ज जोड़ रहे हैं और बहुत सारे वादे थे। धूल मुक्त शहर का वादा किया था, आज भी धूल है। ये कहते कि हमको अवार्ड मिला, तो अवार्ड जो मिलता है वो मैकेनिज्म पे मिलता है, वर्किंग पे मिलता है। तो वो मैकेनिज्म 15 सालों में हमने डेवलप किया, उस वजह से इनको अवार्ड मिला। लेकिन मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है और मुझे खुशी है कि लगभग जितने भी ये 17 जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारी विजय होगी। हाँ, चुनाव मिशनरी जो सरकारी मिशनरी है उसमें लगी हुई है और पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। एक वार्ड में 200, कुछ छोटे छोटे घरों में 240 वोटर डाल दिए गए हैं। ये फर्जी मतदान की हमको आशंका है। हमने चुनाव आयोग को भी संज्ञान में ला दिया है। राजीव जी, एक बात और सामने आती है, जब घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई थी तो कांग्रेस का कहना था कि अभी मुख्य फोकस जो है वो मूलभूत सुविधाएं इसलिए हैं क्योंकि 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी मूलभूत सुविधाएं भी नगरीय निकायों में उपलब्ध नहीं करा पाई। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठे वादे और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लेकर राजनीति करती है। यही कारण है कि कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है। केंद्र स्तर पर भी देखिए और राज्य स्तर पर या नगरीय निकाय पर, राज्य स्तर पर भी उनकी कलई खुल गई है। और 15 साल में हमने नीतिगत निर्णय लिए। हमने जितने भी आप देखते हैं कांग्रेस के लीडर जिन बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, उन बिल्डिंगों को हमने बनाया। जिन सड़कों पर वो आते हैं उन सड़कों को हमने बनाया। ये तो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, सड़कें टूट रही है। और ये कांग्रेस का स्वभाव है, मूल रूप से चरित्र है कि कांग्रेस झूठे वादे करती है और झूठे आरोप लगाती है। अगर वादों की बात है तो जो 3 जनादेश मिला है, वो जनादेश इसीलिए मिला है कि शहरी, चाहे शहरी लोग हो या ग्रामीण लोग हो, उन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इसीलिए आशीर्वाद दिया कि हम जो वादे किए थे, जो छत्तीसगढ़ राज्य था, जितने डेवलपमेंट की उसमें आवश्यकता थी, हमने बहुत विकास काम किए हैं, पूरे डेवलपमेंट को हमने पूरे किए हैं। आज अगर ये कांग्रेस आरोप लगाती है तो वो आरोप लगाते मल्टी लेवल किसने बनाया, मल्टी लेवल पार्किंग किसने बनाया, सड़कों का, तालाबों का विकास किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन सड़कों का आज भी ये उद्घाटन कर रहे हैं, उन बिल्डिंगों का ये आज भी उद्घाटन कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। चाहे सड़कों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, स्कूलों की बात हो, जो निर्माण की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अमृत मिशन जल योजना की बात हो, चाहे नगरीय निकाय में बात होती है स्वच्छता की, जल की, नालियों के साफ सफाई की, पट्टों की और आवास की, सारी बातों में भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने खरी उतर चुकी है। और कांग्रेस पार्टी के पास वो डर था, इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्ष प्रणाली, पहले 2 वोट दिया जाता था, महापौर का और पार्षदों का। आज कांग्रेस पार्टी अप्रत्यक्ष प्रणाली से मतदान इसीलिए करा रही है कि कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास डगमगा चुका है और भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है। और मतदाताओं के पास कहने के लिए बहुत कुछ है भारतीय जनता पार्टी का। हमने विकास का वादा किया था, हमने विकास करवाया है। राजीव चक्रवर्ती जी, एक और बात सामने आई थी और हाल ही में सामने आई थी कि बिरगांव में एक घर में 240 से ज्यादा मतदाताओं के नाम थे, और इस फर्जीवाड़े की जब आशंका हुई थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना था कि ये गलती निर्वाचन आयोग की है, क्योंकि बीजेपी हमलावर थी। बीजेपी का कहना था कि ये किस तरह की कार्यप्रणाली चल रही है, चुनाव के समय पर एक घर से 240 प्रत्याशियों के नाम निकलना। शुभांगी जी, ये बिरगांव में घर घर में हो रहा है और ये कांग्रेस के पिता पुत्र जो विधायक है, ये उनकी कारस्तानी है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे फर्जी विधायकों को लाया है, फर्जी, माफ करिएगा, फर्जी वोटरों को लाया है। और इसको लेके हमने चुनाव आयोग में संज्ञान दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि ये मतदाता जो है सर्वे के दौरान जोड़े गए हैं, हमको नहीं मालूम। तो अब गेंद चुनाव आयोग के पास है। पूरे 17 जगह में कांग्रेस पार्टी अपना रही है और चुनाव आयोग भी खामोश है और जो सरकारी मिशनरियां हैं वो भी उनके पक्ष में दिखलाई पड़ रही है। तो अभी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है कि जो वोटर आईडी के साथ उनको अपना आधार कार्ड भी लाना होगा, तभी मतदान के लिए वो पात्र होंगे। तो हमारी अंततः जीत हुई है और ये दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बौखला गई है और छल कपट से चुनाव जीतना चाहती है। और बीरगांव में ऐसे नहीं, ऐसे बहुत से सैकड़ों उदाहरण हैं। कहीं 240 वोटर, कहीं 100 वोटर, कहीं 120 वोटर, कहीं 68 वोटर, छोटे छोटे घरों में। तो ये हमको आशंका थी और हमने उजागर किया है और चुनाव आयोग में हम लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको चुनाव में जो आचार संहिता बनी उसके हिसाब से चुनाव में इस प्रकार से बाहर के लोगों को आकर फर्जी रूप से वोट में नाम जुड़वाना और उनसे पोलिंग करवाना, ये बहुत शर्मनाक कृत्य है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, अगर 23 दिसंबर की बात करें, किस तरह से देखते हैं? 15 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी कितने सीटों पर जीत सकती है? देखिए, अगर आदर्श आचार संहिता का पालन होता है, अगर सही तरीके से सब बातें होती है, तो लगभग 80% स्थानों पर हमारी जीत तय होगी। बिल्कुल राजीव जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, 4 नगर निगम, जितने भी वार्डों में भी बहुसंख्यक रूप से पार्षद हमारे आएंगे। जी राजीव जी, अपनी बात पूरी करिए जी। देखिए, जो आदर्श आचार संहिता का अगर पालन होता है तो 80% लगभग
हमारी जीत होगी। और जितने भी पार्षद है या नगरीय निकाय में छोटे छोटे उपचुनाव हो रहे हैं, सभी जगह पे हमारे प्रत्याशी, क्योंकि कांग्रेस से लोग उब चुके हैं, 3 साल में कार्यकाल लोग देख चुके हैं, और 2 साल का कार्यकाल नगरीय निकाय का जो बाकी जगह पे भी चुनाव हुए थे इसके पहले, वहां पर भी जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी विकास का दावा करती है और विकास करवाती है। हम जो वादा करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी का जो वादा था, चाहे शराबबंदी विधानसभा का वादा है, वो भी आज तक पूर्ण नहीं हुआ। 3 साल पर्याप्त होते हैं, और नगरीय निकाय चुनाव के जो होते हैं उन वादों पर भी कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं की है। तो इससे निश्चित रूप से हम घूम रहे हैं, हमको मतदाताओं का आशीर्वाद मिल रहा है और एक बदलाव की बयार चल रही है, और बदलाव के उस बयार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा और अधिकांश जगह में हमारी सीटें आएगी, नगरीय निकाय में भी हमारा कब्जा होगा। हाँ, अगर वोट ट्रेडिंग करें तो बात अलग है, जो पार्षद जीत कर आते हैं, निर्दलीय कुछ मात्रा में जीत कर आएंगे, उनका अगर हॉर्स ट्रेडिंग होता है तो हम कह नहीं सकते। बाकी 80% जगह में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। बिल्कुल। राजीव जी, एक और बात जानना चाहेंगे, अगर हम शहर के विकास की बात करें, किस तरह से आप देखते हैं, अगर बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो किस तरह से शहर के विकास के लिए क्या कुछ कार्य हैं, क्या कुछ योजनाएं आपने बना रखी हैं? देखिए, हमारी जो घोषणा पत्र में है, सबसे पहले हम स्वच्छ जल देंगे, हम सड़कों का पुनर्निर्माण करेंगे, जहां सड़कों की स्थिति खराब, उन सड़कों को बनाएंगे। जो ड्रेनेज सिस्टम है अधिकांश नगरीय निकाय में, छोटे नगरीय निकाय क्षेत्रों में, तो वो ड्रेनेज हम मेन लाइन से ड्रेनेज को जोड़ेंगे, हम बिजली देंगे। और जो गुड गवर्नेंस की बात होती है कि ऑनलाइन सारी जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु, जो हम बना के गए थे पिछले 15 वर्षों में, जो एक हमने स्किल डेवलप किया है, जो एक रूटीन इंजीनियरिंग डेवलप की नगरीय निकाय की, कि जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए। और इसके अलावा सड़क, बिजली, रोजगार और फर्शी, स्वच्छता, तो इसका डोर टू डोर काम होगा, ये हमारे घोषणा पत्र में है। और हमने इन कामों को किया भी है और उसको बेहतर ढंग से उसका क्रियान्वयन करेंगे। और जो एक बात देखी जा रही है कि पट्टे की बात, तो पट्टे के लिए भी हम संघर्ष करेंगे, पट्टा दिलाने के लिए करेंगे। और अभी जो आवास, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को रोक दी गई है और वो लैप्स हो गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि उसे वापस लाए केंद्र सरकार। और जो घर जो अधूरे बने हैं उन घरों को पूरा करना। और छत्तीसगढ़ में मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 2.5 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनाया है। तो उन मकानों को, और अभी लगभग 1.5 लाख मकान हैं जो पेंडिंग हैं, उन मकानों को पूरा होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने अपना अंश नहीं दिया था। तो प्रधानमंत्री सड़क जो आवास योजना है, उन आवासों के तहत उनका हितग्राहियों के मकान बने। और अमृत जल मिशन से घर घर में जल जाए, जल की आपूर्ति हो, स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, और बोरिंग के द्वारा जल की आपूर्ति हो। और जो ड्रेनेज की सिस्टम है, जैसे मलेरिया, डेंगू फैल गया था, आप देख रहे थे कि पिछले 3 वर्षों में डेंगू के केसेस बढ़े हैं, अस्वस्थता की वजह से, जो साफ सफाई नहीं होती है। उन बातों को, मूलभूत जो जनता की समस्या रहती, नाली, फर्शी, आवास, पट्टा, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के पास आए हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। बिल्कुल। राजीव जी, देखेंगे कि 23 दिसंबर को किसके हिस्से जीत आती है, किसकी किस्मत चमकती है। आप बने रहिए हमारे साथ।